ये जो आप देख रहे हैं ये गूलर का पेड़ है। ये गमले में लगा हुआ गूलर है। गूलर के फल भी लगे। चौंक गए ना आप, गमले में कैसे गूलर का पेड़ हो गया। गूलर का पेड़ तो बड़ा भारी होता है जिसमें फल लगते हैं। लेकिन देखिए ये चमत्कार है जबलपुर के सोहन लाल द्विवेदी जी का। ये सोहन लाल द्विवेदी जी हैं जिन्होंने 40 साल से ये अपना एक, ये देखिए गार्डन है। ये बोनसाई का गार्डन है जो देश का सबसे बड़ा बोनसाई गार्डन है। उनका दावा है कि यहाँ पर 40 प्रजाति के 1200 से ज्यादा प्लांट, 40 प्रजाति के 2500 से ज्यादा प्लांट इस बोनसाई गार्डन में है। इसको द्विवेदी जी नीचे रख दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये देखिए गमले में द्विवेदी जी दिखा रहे थे कि गूलर का पेड़ है, गूलर में फल भी लगे हुए। तो इस तरह के तमाम मतलब 2500 यहाँ पर प्लांट है। ये देश का सबसे बड़ा बोनसाई का गार्डन है। और सोहन लाल द्विवेदी जी जो 70 साल की उम्र में इस गार्डन को मेंटेन किए, ये इनका पैशन है। अब इसकी पूरी गार्डन की कहानी या कैसे इन्होंने शुरू किया या बोनसाई कैसे बनता है, कैसे इस प्लांट को तैयार किया, तो ये हमारे बताएंगे सोहन लाल जी। हम इनसे शुरू करें। सोहन ये बताइए सबसे पहले ये शौक आया कैसे आपको। ये 40 वर्ष पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मुंबई में किसी महिला ने अपनी छत में 250 बोनसाई तैयार किए हैं, जो कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा कलेक्शन है। मेरे मन में आया कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा और पर्यावरण की दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा कार्य है। तो मैंने बोनसाई के विषय में जानकारी लेने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े शहरों में जाके किताबें खरीदी और उनको अध्ययन करके और मैंने बोनसाई बनाना चालू किया। आज मेरे पास में 2500 बोनसाई हैं 40 प्रजाति के, जिसमें फल फूल के संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची, गूलर, बेलपत्री, ये सब में फल आते हैं। और तो ये तो बड़ा पैसा वैसा इसमें लगा दिया होगा इस शौक में। घर वाले नाराज नहीं होते क्या? हाँ, मेरा नौकरी का पूरा पैसा इसी में लगा है। बच्चों को नगर निगम के स्कूल में पढ़ाया मैंने। वो लोग फट्टी में बैठ के पढ़ते थे और पूरा पैसा इसी में, दाल दलिया खाया हम लोगों ने। पर हम ये कार्य नहीं छोड़ा हमने, तो इस कार्य में लगे रहे। तो ये बोनसाई का गार्डन तैयार करने में आप बताइए कितनी कठिनाई आपको इस गार्डन को तैयार करने में आई। इसके लिए तो बहुत कठिनाई आई है, बहुत कठिनाई आई है। और लोगों ने हमको सहयोग भी किया है। IAS IPS लॉबी ने हमको बहुत सहयोग किया है इस मामले में। तो क्या वो लोग आते हैं तो चौंक जाते देख के ये सब पेड़? हाँ, बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा कार्य है। पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत अच्छा कार्य है। बड़े बड़े फ्लैट्स में रखने के लिए, और ये छोटे छोटे गमलों में पौधे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए आप कुछ, ये पीपल का पेड़ है, ये कितना पुराना है ये पीपल का वृक्ष, और ये पत्थर कैसे आ गए इसमें? ये पीपल का वृक्ष है, ये 11 वर्ष पुराना है। और रॉक बोनसाई है। जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं तो देखते हैं चट्टानों में पौधे लगे हैं और उसकी जड़ें जो है वो पत्थरों से नीचे चली आती हैं। उसी को प्रदर्शित करने के लिए इसको रॉक बोनसाई के रूप में हमने तैयार किया है। ये अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। और ये 11 वर्ष का पौधा है। 11 वर्ष का पौधा है? 11 वर्ष का भी नहीं है पीपल का पेड़? हाँ जी हाँ, 11 वर्ष का पौधा है ये कमाल हुआ कैसे, ये तैयार कैसे हुआ? ये मैंने सीखा है और मेरे को इतने वर्षों में बहुत अनुभव लिए हैं मैंने। और मैं कर्नाटका, आंध्रा, यहाँ जाकर के मैंने इसकी क्लासेस भी ली है, लोगों को सिखाया है मैंने। तो ये उखड़ेगा नहीं, निकलेगा नहीं कुछ? नहीं निकलेगा। ये इतना मजबूत होता है कि देखिए मैंने पेड़ को पकड़ लिया और ये पूरा इतना भारी पत्थर है, गमला है, ये पूरा इसको जकड़ा हुआ है। इसको जड़ पकड़ ली, बहुत मजबूत हो गया ये। तो ये बोनसाई की जो प्रजाति है, ये तो पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, कोई भी पेड़ होता है, इतना छोटा क्यों रह जाता है? इसकी मतलब अगर वैज्ञानिक हिसाब से बात करें तो क्यों इतना छोटा रह जाता है, क्यों बोनसाई का गला? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिस पेड़ की जड़ें जितनी लंबाई में जाती है उतनी लंबाई में पेड़ बढ़ता है। परंतु ये इसको फ्लैट गमले में लगा देते हैं। और फ्लैट गमले में लगाने से इसकी जड़ें जो है वो लंबाई में नहीं जाके चौड़ाई में फैलती हैं। उसके कारण से इन पौधों में ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, ये छोटे बौने रह जाते हैं। इसीलिए बोनसाई कहलाते हैं। कहाँ की है प्रजाति, मतलब बोनसाई आया कहाँ से? ये बोनसाई अपने यहाँ प्रचलित हुआ है जापान से। जापान में बोनसाई 2 शब्दों से बना है। बोन का अर्थ होता है उथला गमला, उथला पॉट, और साई का वहाँ जापान में साई मतलब पेड़ को साई कहते हैं। तो उथले गमले में
पेड़ को लगाने की कला को बोनसाई कहा जाता है, इसलिए इसको बोनसाई। मतलब बेसिकली चाइना और जापान से आया है, चाइना और जापान से आया यहाँ है के ये। लोग भी थोड़े छोटे छोटे होते हैं। हाँ, वहाँ के लोग भी छोटे होते हैं। हाँ। जी जी जी। तो सोहनलाल जी ये बताइए कि ये जो 40 साल से आप इसको बोनसाई को तैयार कर रहे हो, तो ये कहीं प्रदर्शनी वगैरह में भी जाते हो, आप दिखाते हो, लोग हाँ जी हाँ, खुश होते हैं इसको देख के? अब बहुत खुश होते हैं। प्रदर्शनी में सीखने को भी मिलता है। मैंने स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल, नेशनल कंपटीशन में भी इसमें भाग लिया हूँ और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और एक दूसरे से शेयर किया हम लोगों ने अपने अनुभव, तो काफी कुछ नए रूप में इसको हमने दिया है। बरगद के गमले में पेड़ दिख रहा है बिल्कुल, कितना वटवृक्ष कितना पुराना है ये बरगद? हाँ, वटवृक्ष का मेरे पास में ये 40 वर्ष पुराने पेड़ हैं। अच्छा, ये जो है ये 40 40 वर्ष पुराने पेड़ हैं, वो लगे वो हुए लगे। हैं। अच्छा दिखाइए जरा, करीब आके दिखाइए। चलिए जी। ये बरगद का ये 40 वर्ष पुराना पेड़ है। हाँ इसकी जड़ें देखिए कितनी मोटाई। हाँ हुई है। हाँ जी। ये 40 साल ये पुराना 40 साल पुराना पेड़ है। अरे वाह। तो ये 40 साल से इतनी इसकी 2.5 फुट का ही हुआ है? बस इतना ही है, ये इतनी हाइट है। तो ये बरगद के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये सब बहुत पुराने हैं। इसमें कई पत्थर में बने हैं, तरह तरह के स्टाइल में इनको बनाया है हमने। तो लोग आपसे क्या खरीद के भी लेके जाते हैं? ये एक्चुअली मेरा शौक है। ये मुझे बेचने का और इसका नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं इनको बनाते जा रहा हूँ और लोगों को कम से कम जागरूकता आए इसके विषय में, लोग जागरूक हों और पर्यावरण के विषय में थोड़ा कुछ अपना सहयोग कर सकूं, इसलिए मैं इनको डेवलप करता हूँ। ये जो अमूमन ये प्लांट तो होते ही आपके ड्राइंग रूम की बालकनी की शोभा बढ़ाते हैं। इनसे पर्यावरण को कितना लाभ हो सकता है? मतलब और लोगों को क्या ऑक्सीजन भी मिलती है इनसे? इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन देते हैं और इन पेड़ों में बहुत क्षमता होती है, ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो देखिए ये बोनसाई का देश का सबसे बड़ा गार्डन है। सोहनलाल जी कह रहे हैं कि यहाँ 2500 से ज्यादा प्लांट बोनसाई के मौजूद है और 40 से ज्यादा प्रजाति है और ये 40 सालों से इस गार्डन को तैयार करें, जिसमें अभी उन्होंने दिखाया कि ये जो बरगद का पेड़ है वो 40 साल पुराना है, 2.5 फुट उसकी हाइट होगी, इसलिए वो बोनसाई है। तो ये न केवल आपके घरों की शोभा बढ़ाते हैं इस तरह के बोनसाई, बल्कि वो ऑक्सीजन भी आपको देते हैं और घर के अंदर का जो ह्यूमिड होता है या जो सफोकेशन जैसा माहौल होता है उससे भी ये लोगों को राहत देते। तो एक तरह का अद्भुत कलेक्शन है सोहनलाल जी का। 70 साल की उम्र में उन्होंने अपने इस पैशन को बरकरार रखा है और ये गार्डन मेंटेन कर रहे हैं और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और सोहनलाल जी की तारीफ करते हैं।